तो ये DLR का एक और सेट है। आशु, रेनू, रानी, काजोल, नवीन, संजू, तन्मय, सपना, रिंकू सब ने मूवी देखी सिंगल स्क्रीन थिएटर पे मंडे से सैटरडे। एग्जैक्टली 3 लोग थे जो ने मूवी देखी हर दिन, और एक पर्सन था जिसने मूवी देखी एटलीस्ट वंस। ठीक है, एक पर्सन मतलब हर पर्सन ने मूवी देखी एटलीस्ट वंस। इनमें से 4 लोगों ने मूवी देखी 2 बार से ज़्यादा, और किसी ने भी हर सेम डे पे 2 बार मूवी नहीं देखी, एक ही बार देखी। तो दोनों काजोल और नवीन ने मूवी देखी पहले 4 में से 3 दिन, ऐसे कि दोनों ने साथ में मूवी नहीं देखी। दीज वर ये उनकी ओनली विजिट्स थी। और तन्मय तन्मय ने मूवी देखी ऑन द सेम डे। सपना और रिंकू ने कोई मूवी नहीं देखी साथ में, पर रानी और संजू ने देखी। किसी पर्सन ने 3 कंसेक्यूटिव डेज मूवी नहीं देखी। तो अगर अपन इसमें एक टेबल बनाए, तो ये टेबल कैसी बनेगी? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये ऐसी बनेगी। और यहाँ पे पहले दिन कौन आ सकता है? पहले दिन काजल आ सकती है। दूसरे दिन कौन आ सकता है? काजल या नवीन आ सकते हैं। फिर काजल या नवीन आ सकते हैं, और फिर नवीन आ सकते हैं, क्योंकि 3 दिन आएगा। और अगले दिन मतलब अब यहाँ पे देखो, अपन को एक लाइन दी है कि कोई भी इंसान 3 कंसेक्यूटिव डेज नहीं देख सकता। तो या तो काजल मंडे ट्यूसडे वेंसडे देखेगी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे देख ही नहीं सकती, तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे देखेगी, है ना। यहाँ पर जो नीचे वाले ब्लॉक में काजल या नवीन दोनों में से कोई भी आ सकता है। थर्सडे वाले में भी काजल या नवीन दोनों में से कोई एक आ सकता है, और बीच में दोनों हो सकते हैं, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव में नहीं हो पाएंगे। 3 कंसेक्यूटिव डेज नहीं हो सकते। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सिर्फ काजल देखे, वो भी नहीं हो सकता। या तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे देखे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे कभी साथ में नहीं आएगा। तो ऐसा एक केस बन जाएगा। उसके बाद तन्मय ने मूवी देखी ऑन द सेम डे एज आशु एंड रेनू। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो मतलब आशु, रेनू और तन्मय साथ में मूवी देखेंगे, है ना। तो या तो वो फ्राइडे को देख सकते हैं या सैटरडे को देख सकते हैं। तो एक सैटरडे वाला केस भी बना लेंगे। तो एक केस हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे यही चीज़ रिपीट कर देंगे। यहाँ पे दोनों को देखना पड़ेगा। अब तन्मय, सपना एंड रिंकू डिड नॉट वॉच द मूवी टुगेदर, वाइल रानी एंड संजू ऑलवेज सॉ इट टुगेदर। तो अगर रानी और संजू एक साथ मूवी देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि रानी और संजू या तो थर्सडे को देखेंगे मूवी, या फ्राइडे को देखेंगे, या वेंसडे को देखेंगे। और ऊपर के केस में या तो फ्राइडे को देखेंगे, या तो ट्यूसडे को देखेंगे, या वेंसडे को देखेंगे, या सैटरडे को देखेंगे। अब सपना और रिंकू ने मूवी साथ में नहीं देखी, तो सपना और रिंकू मंडे ट्यूसडे वाले में हो सकते हैं।
तो यहाँ पे जो अपने पास ऊपर डेटा में दिया था वो ये था कि एग्जैक्टली 3 पीपल ने मूवी देखी हर दिन, और ईच पर्सन सॉ द मूवी एटलीस्ट वन। 4 ऑफ दीज पीपल सॉ द मूवी मोर देन ट्वाइस। तो 4 लोग थे जिनने 2 से ज़्यादा बार मूवी देखी, है ना। टोटल अपने पास 9 लोग हैं। 9 लोग में से 4 ने मूवी देखी मोर देन ट्वाइस ओवर द गिवन पीरियड। No person saw the movie more than once on the same day. तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि टोटल अगर मंडे ट्यूसडे वैसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मिला लें तो 3 स्लॉट हर दिन है, तो टोटल 18 स्लॉट है अपने पास, 18 स्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी होगी, इसमें दिया था कि 4 ऑफ दीज पीपल सॉ द मूवी मोर देन ट्वाइस। तो मोर देन ट्वाइस तो मिनिमम 3 बार तो देखेंगे, मिनिमम 3 बार तो देखेंगे। तो 3 बार 4 लोगों ने देखा, तो अपने पास 3 4 से 12 हो गए। अब बच्चे कितने, 6, है ना, 6 बार बचा। तो लोग 9 ही होने चाहिए। तो अगर सब एक एक बार देखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5, क्योंकि अभी 5 लोग और बचे, टोटल 9 लोग होने चाहिए। तो अगर कोई 1 2 बार देखेगा और बाकी लोग एक एक बार देखेंगे तो अपने पास 6 आ जाएगा। तो या तो ये अरेंजमेंट होगा, या फिर एक बंदा 4 बार भी देखता है और बाकी लोग 3 बार देखते हैं, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा और बाकी सब एक एक बार देखते हैं। बस यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अपने पास इसमें दिया है कि रानी और संजू को हमेशा साथ में आना चाहिए। तो मान लेते हैं रानी और संजू को अपन ने एक बार साथ में लिख भी दिया, अगर वो एक एक बार ही आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर सपना और रिंकू को साथ में नहीं रखना है, तो बाकी जगह अपन को मतलब रानी और संजू को एक बार यहाँ पुट कर दिया। फिर क्या होगा, अभी जैसे अपने पास का 3 बार काजल आई है, 3 बार नवीन आया है, ये जो हैं ये तीनों ये साथ ही में रहेंगे तो ये एक ही बार आ सकते हैं, तो ये तीनों भी हो गए। अब अपन को वही कैंडिडेट चाहिए जो या तो एक बार आए, एक कैंडिडेट चाहिए, है ना, जो एक बार आए। तो यहीं पे ये चीज़ वो हो गई कि रानी और संजू तो हमेशा साथ में रहेंगे, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि रानी और संजू 3 बार आएंगे, है ना। अब पहले वाले केस में तो यही पॉसिबिलिटी है। तो पहले वाले केस में यही पॉसिबिलिटी है। दूसरे वाले केस के लिए अपने पास 3 है काजल, 3 है नवीन, एक एक बार बाकी 3 है। अब बचा रानी और संजू। तो रानी और संजू 1 1 एक एक बार आ सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर रानी और संजू एक एक बार आ गए, अगर रानी और संजू एक एक बार आ गए तो फिर क्या होगा, बाकी को अपन को फिर अपने पास क्या पॉसिबिलिटी बचेगी, जैसे रानी और संजू एक एक बार आ गए तो अब 4 बार आना चाहिए सपना को, है ना। जैसे रानी और संजू अगर एक एक बार आ गए तो 1 और 1 तो फिल हो गए, अब 4 और 3 बस बचा। तो या तो 4 बार संजू आएगा और 3 बार रिंकू आएगा, 3 बार, 4 बार सपना आएगी और 3 बार रिंकू आएगी।
लेकिन दोनों साथ में नहीं रह सकते, तो ये केस तो पहले ही हट जाएगा, तो ये वाला केस हटा देंगे। और रानी और संजू को भी यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि रानी और संजू को 3 बार ही आना पड़ेगा। अब रानी और संजू कैसे आ सकते हैं, तो एक तो यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी वाले में तो आएंगे नहीं, रानी और संजू, रानी और संजू, रानी और संजू, ये पहले केस का हो गया। दूसरे केस का रानी और संजू यहाँ हो गया। अब अपने पास बचे 2 और 1, तो एक होगा जो 2 बार आएगा और एक होगा जो 1 बार आएगा। वो कैसे होगा, तो उसमें अपने पास 2 ही लोग बचे, सपना और रिंकू, है ना। तो या तो सपना आ जाए मंडे को और 2 दिन रिंकू आ जाए, तो यहाँ पे सपना और रिंकू यही बचेंगे अपने पास। और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। Sapna and Rinku did not watch the movie together, while Rani and Sanju always saw it together. तो कंडीशन यही है कि सपना और रिंकू साथ में नहीं आना चाहिए, तो इसका तो यही होगा कि या तो सपना आ जाए या रिंकू, और या तो सपना आ जाए या रिंकू, और यहाँ भी या तो सपना आ जाए या रिंकू। वैसे ही नीचे वाले केस में भी होगा, अभी इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिंकू सॉ द मूवी ओनली ऑन फ्राइडे, व्हेन डिड सपना डेफिनेटली सी द मूवी। तो अगर रिंकू ने मूवी सिर्फ फ्राइडे को देखी, है ना, तो मतलब अगर रिंकू ने मूवी सिर्फ फ्राइडे को देखी, मतलब ये वाला केस बता रहा है, अगर रिंकू ने मूवी सिर्फ फ्राइडे को देखी, सेकंड वाला केस बताया ना, अगर रिंकू ने मूवी सिर्फ फ्राइडे को देखी, तो अब सपना ने मूवी डेफिनेटली, व्हेन डिड सपना वॉच द मूवी। तो सपना ने, भाई देखो, अगर रिंकू ने डेफिनेटली फ्राइडे को मूवी देखी, तो सपना ने सिर्फ फ्राइडे को देखी, तो सपना ने मंडे और ट्यूसडे को देखी मूवी, है ना। तो 2 दिन सपना ने मूवी देखी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि मूवी देखी मंडे और थर्सडे को। इफ़ रिंकू नेवर सॉ द मूवी विथ काजोल, अगर रिंकू ने कभी काजोल के साथ मूवी, रिंकू ने अगर कभी काजोल के साथ मूवी ही नहीं देखी, अगर ये है, व्हेन डिड तन्मय सी द मूवी। तो अगर रिंकू ने कभी काजल के साथ मूवी नहीं देखी, मतलब यहाँ पे सपना ने देखी और यहाँ भी सपना ने देखी, तो व्हेन डिड तन्मय सी द मूवी। तो तन्मय ने मूवी देखी फ्राइडे को। हु अमंग द फॉलोइंग सॉ द मूवी थ्राइस। एक मिनट, अगर पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सपना आ जाए और यहाँ पे सपना आ जाए, तो रिंकू इधर पे आ जाएगा और तन्मय ने मूवी देखी होगी सैटरडे को। इसमें एक जो केस है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि रिंकू नेवर सॉ द मूवी विद काजल, तो मतलब पहली मूवी तो सपना ने देखी काजल के साथ, दूसरी मूवी भी सपना ने देखी, रिंकू आया, तो तन्मय ने भी मूवी या तो फ्राइडे को देखी और सैटरडे को देखी, सैटरडे को देखी।
अब ये जो ऊपर के 1 और 2 दोनों केस हैं, इसमें ऊपर दिया है ना कि राइट जीरो इफ CBD। CBD मतलब क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते तो आप जीरो लिखो, तो यहाँ पे भी आंसर जीरो होगा, यहाँ पे भी आंसर जीरो होगा। थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सॉ द मूवी थ्राइस। 3 बार किसने मूवी देखी? तो 3 बार किसने मूवी देखी? काजल ने देखी है। 3 बार आपके एन ने देखी है। और 3 बार किसने देखी है मूवी? 3 बार मूवी किसने देखी है? तो आर कौन है? मेरे ख्याल से रानी ने देखी है मूवी। तो रानी ने मूवी देखी है, क्योंकि रानी और संजू आए थे ना फोर्थ। तो इसका आंसर है बी, डी, रानी। हाउ many टाइम्स डिड संजू सी द मूवी ऑन द सेम डे एज सपना। ऐसा कितनी बार हुआ है कि संजू ने सी द मूवी ऑन द सेम डे एज सपना? तो संजू ने मूवी देखी है पहले केस में तो एक भी, मतलब एक दिन यहाँ ऊपर हो रहा है सैटरडे को, और एक दिन नीचे होगा, पर ये दोनों केसेस ही अलग है। तो इसका आंसर भी अपन जीरो लिख देंगे, CBD। क्योंकि ये वाले केस में भी कुछ कंफर्म नहीं है, या तो 0 बार आ सकते हैं या 1 बार आ सकते हैं। और यहाँ वाले केस में भी कंफर्म नहीं है, या तो 0 आ सकते हैं या 1 आ सकते हैं। क्योंकि ये तो सपना या रिंकू, सपना या रिंकू, और रिंकू या सपना होना है ना। तो इसको भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है। तो इसमें सब एक का आंसर, तो इसमें आंसर है अपने पास 0, 0, डी और 0। तो ये वाला सेट कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चंस थे उसमें CBD आंसर है। एक तो CBD का फुल फॉर्म भी समझ में आ जाएगा ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये याद रखना है, कई बार ऐसे कठिन सेट भी आ जाते हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, थैंक यू।